हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नीलकमल एल के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग इरर का नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, आज हम लोग जोड़ में देख लेते हैं, त्रुटि घटाने में त्रुटि देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा में त्रुटि। चलिए आज गुणा में त्रुटि देखते हैं कैसे हो। गुणा में त्रुटि, गुणा में त्रुटि। मान लेते कोई भौतिक राशि y मान लेते कोई भौतिक राशि y है जो क्या है a इंटू बी के क्या है बराबर है, a और b के गुणा के बराबर है। a का त्रुटि सहित मान क्या होगा, a का त्रुटि सहित मान क्या होता है, और लिखना चाहे तो a प्लस माइनस डेल a, और b का त्रुटि सहित मान जब लिखेंगे, त्रुटि सहित मान जब लिखेंगे b प्लस माइनस डेल बी। बस यहां पर रख देते हैं a का त्रुटि सहित मान क्या होगा, यहां पर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a, और b का त्रुटि सहित मान क्या होगा b प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, गुणा करते हैं। अगर a का b में गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा ए बी होगा। ए का डेल बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस ए इंटू डेल बी, और ए का बी फिर इसके बाद डेल ए का बी में करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल ए इंटू बी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस माइनस डेल ए इंटू क्या हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा। अब याद रखिएगा, जब हम लोग का त्रुटि यानी कि त्रुटि क्या होती है, गलती, और गलती का गुणा गलती में करेंगे तो बहुत ही कम राशि होती है, यानी कि बहुत ही डेल क्या होता है, बहुत ही छोटी राशि है, और छोटी राशि का गुणा छोटी राशि में करेंगे तो और भी छोटा आएगा। जैसे 0.3 का गुणा 0.6 में करें तो और भी क्या होगा, इनसे क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि क्या होगा, जब हम लोग इसका और त्रुटि का यानी कि डेल ए का डेल बी में गुणा करेंगे तो बहुत ही क्या होगा, छोटी राशि प्राप्त होगा, यानी नगण्य के बराबर होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर डेल ए इंटू डेल बी क्या है, बहुत ही छोटी राशि है, अतः इसे क्या करने पर, छोड़ने पर, अतः इसे नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, जब नगण्य मानेंगे तो क्या होगा, यानी इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जीरो के बराबर। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल बी प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें से क्या करेंगे, प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा y बराबर क्या होगा, ए बी प्लस माइनस कॉमन कर लिए तो बचा क्या यहाँ पर, a इंटू डेल बी प्लस डेल ए इंटू बी। इसको क्या बोलते हैं, त्रुटि, इसको क्या बोलते हैं, माप। यानी वास्तविक मान पूछेगा, त्रुटि क्या हो गया ये, और ये क्या हो गया, वास्तविक माप, इसको बोल सकते हैं माप। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछेगा सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, या निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा। पहला पूछता है निरपेक्ष त्रुटि, तो याद रखिए कि निरपेक्ष त्रुटि जो होगा वो त्रुटि के क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या होगा, a इंटू डेल बी प्लस डेल ए इंटू बी, इसके क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा हमारा सापेक्ष त्रुटि जब पूछेगा तो हमें सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रुटि में क्या करते हैं, वास्तविक माप से भाग दे देते हैं। तो सापेक्ष जब त्रुटि पूछेगा तो करेंगे क्या, a इंटू डेल बी प्लस डेल ए इंटू बी बटा के क्या हो जाएगा, ए बी, वास्तविक माप से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसके बाद हमारा पूछेगा परसेंटेज त्रुटि। जब परसेंटेज त्रुटि निकालेंगे तो कुछ नहीं करते हैं, सापेक्ष त्रुटि में 100 का गुणा करते हैं। यानी कि क्या होगा, a इंटू डेल बी प्लस डेल ए इंटू बी बटा के क्या होगा, ए बी, और इसमें 100 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज त्रुटि निकल आएगा। ये हमारा रहा गुणा में त्रुटि। लिखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं सब पहले। चलिए उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ए है। क्वेश्चन क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल ए है, दिया है लंबाई में त्रुटि 3% है, चौड़ाई में त्रुटि 4% है, तो आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए कह रहा है कि लंबाई में त्रुटि परसेंटेज त्रुटि दिया है, तो लंबाई में त्रुटि मान लेते हैं। आयत की लंबाई को क्या मान लेते हैं? एक आयत है, इसकी लंबाई को L मान लेते हैं और चौड़ाई को B मान लेते हैं। तो लंबाई में त्रुटि कितना दिया? 3%। यानी इसका मतलब है कि डेल L बटा के L गुणते 100 का मान कितना दिया है हमारा? 3%। इसी तरह चौड़ाई में त्रुटि दिया है, तो डेल B बटा के B गुणते 100 बराबर हमारा कितना दिया है? 4%। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल में त्रुटि। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहां से पहले फार्मूला लिखना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है A बराबर क्या होता है? L इंटू B। तो क्षेत्रफल में त्रुटि कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखा जाता है? डेल A बटा के A गुणते 100। इसी तरह L में कैसे होगा? डेल L बटा के L गुणते 100। इसी तरह B का परसेंटेज त्रुटि क्या हो? हाँ, लेकिन याद रखिएगा अगर कभी गुणा में हो तो यहाँ सिर्फ प्लस लगाएंगे, भाग में हो तभी भी प्लस लगाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? डेल B बटा के B गुणते 100। डेल L बटा के L गुणते 100 का मान कितना दिया हमारा? 3%। और डेल B बटा के B गुणते 100 का मान कितना दिया है? 4% है। तो हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 7% की त्रुटि होगी। कितना? किसमें? क्षेत्रफल में त्रुटि कितना होगी हमारा? 7% की त्रुटि होगी। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए लगा लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाग में त्रुटि। भाग में त्रुटि। चलिए भाग में त्रुटि कैसे होता है देखते हैं। भाग में त्रुटि मान लेते कोई भौतिक राशि क्या है? Z है, जो 4 मापित राशियों में क्या है? निर्भर करता है। 4 मापित राशियों पर क्या करता है? निर्भर करता है। मान लेते A² BQ C√D। 1 2 3 4 मापित राशियों पर क्या करता है? निर्भर करता है। पहले लिख लेते हैं, कुछ में माना फलाना लिख लेते हैं। क्या होगा? माना कोई भौतिक राशि Z 4 मापित राशियों पर निर्भर, 4 मापित राशियों पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। निम्न सूत्र के अनुसार निर्भर करता है, ऐसे लिख लेते हैं। निम्न सूत्र के अनुसार
निर्भर करता है। हो गया, ये सूत्र क्या है, z बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी कटिंग में डी है। तो ऐसे भाग विधि से त्रुटि निकालेंगे तो पूछा क्या जाता है इसमें, सापेक्ष त्रुटि पूछा जाता है, परसेंटेज, यानी z में सापेक्ष त्रुटि और परसेंटेज त्रुटि पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लाग लेने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। देखो प्रूव करने के लिए कभी भी नहीं पूछता, लेकिन कभी एग्जाम में दे दे तो ये हम इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। दोनों पक्षों में का लाग लेने पर, तो लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग जेड, जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि लॉग m बाई एन का हो, लघुगणक वाले चैप्टर में log m बाई एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log m माइनस log n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि log z बराबर क्या हो जाएगा हमारा log a स्क्वायर बी क्यू, फिर माइनस हो जाएगा log c अंडर रूट डी हो जाएगा, हो गया। फिर हमने पढ़ा है log m इंटू एन हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, तो जोड़ के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा log z बराबर log a स्क्वायर प्लस log बी क्यू माइनस माइनस का गुणा जोड़ में होगा तो माइनस अंदर जाकर क्या होगा माइनस कर देगा, log c और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस log अंडर रूट डी। अच्छा अंडर रूट डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2, इसके ऊपर डायरेक्ट कर लेते हैं 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगर हमारा कभी भी ऐसे हो, यानी log m बाई एन हो, घात के रूप में हो, तो घात पहले आ जाता है n log m हो जाएगा। तो हो जाएगा ये क्या कर लेंगे, 2 पहले आ जाएगा, 3 इसमें पहले आ जाएगा, 1/2 इसमें पहले आ जाएगा, तो log z बराबर क्या हो जाएगा 2 log a, और इसमें क्या होगा 3 पहले आ जाएगा log b माइनस log c, और इसमें पहले 1/2 आ जाएगा तो log d। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अगर log z का आंशिक अवकलन करना है, दिखाते हैं पहले समझा देते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, जब अवकलन आएगा तो पढ़ाया जाएगा आंशिक अवकलन कैसे, फिलहाल के लिए बता देते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। अगर हमें log x का आंशिक अवकलन लिखना है, log x का, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल x बटा के x, ठीक है। यानी log x को क्या लिख सकते हैं, डेल x बटा के x, इसका आंशिक अवकलन होगा। इसी तरह से क्या करेंगे, log z का आंशिक अवकलन क्या होगा, डेल z बटा के z। इसी तरह क्या होगा, log a का क्या होगा 2 log डेल a बटा के क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा -3 log b का क्या होगा, डेल b बटा के क्या हो जाएगा b। अच्छा यहाँ से प्लस है ना, प्लस यहाँ लिखते हैं, माइनस log c का क्या होगा, डेल c बटा के c हो जाएगा, -1/2 log d का क्या होगा, अंडर डेल d बटा के क्या हो जाएगा d। इसे ही बोलते हैं क्या, सापेक्ष त्रुटि। z के माप में z का सापेक्ष त्रुटि क्या लिखेंगे, ये फार्मूला है z का सापेक्ष त्रुटि के लिए। अगर हमें अधिकतम सापेक्ष त्रुटि बोल दे, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे क्या, बोल देगा कि z का अधिकतम सापेक्ष त्रुटि याद की जाए, जितने भी माइनस दिख रहे हैं वहाँ पर प्लस होगा, प्लस वाला प्लस ही रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक पहले कर लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं, पहले कर लीजिए यहाँ तक। यानी क्या होगा, भाग विधि से त्रुटि का, पहले सुनो, यहाँ पर देता क्या है, एक कोई फार्मूला दे देगा, इसके अनुसार हमें क्या निकालना होता है, सापेक्ष त्रुटि निकालना होता है, परसेंटेज त्रुटि निकालना होता है, ठीक है, ये सारे हमको निकालने के लिए देगा। अब हमें पूछेगा
अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, बस इसके नीचे ही लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अगर इसका अधिकतम सापेक्ष त्रुटि जब पूछेगा तो याद रखिएगा, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि कभी पूछे तो क्या होगा, यहां भी माइनस दिख रहा हूं, वहां क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, यानी डेल जेड बटा के जेड मैक्स क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 log डेल ए बटा के ए प्लस 3 डेल बी बटा के बी, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, डेल सी बटा के सी, और ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट डी बाई डी हो गया। ये हमारा क्या है, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि का क्या है, फार्मूला है। लेकिन अगर हमें परसेंटेज त्रुटि पूछ दे कि परसेंटेज त्रुटि क्या होगा, तो डेल जेड बटा के जेड, इसमें 100 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो जेड में परसेंटेज त्रुटि क्या होगा हमारा, जहाँ दिख रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे, अच्छा लाग नहीं है, यहाँ पर लाग नहीं होगा, हाँ 2 था, यहाँ भी लाग नहीं होगा, सिर्फ लाग हट जाएगा, क्योंकि आंशिक अवकलन किए थे हम लोग, तो लाग एक्स का आंशिक अवकलन क्या होता है, डेल ए बटा के ए होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर देंगे, सिर्फ 100 का मल्टीपल कर देंगे, यानी कि डेल ए बटा के ए गुणते 100 प्लस 3 डेल बी बटा के बी गुणते 100 प्लस डेल सी बटा के सी गुणते 100 1/2 डेल डी बटा के डी गुणते 100, ऐसे हम लोग को लिखा जाता है। चलिए अब इसको हम लोग इतना बड़ा फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट बताते हैं। कोई भी फार्मूला दिया हो, भाग में दिया हो, तो सिर्फ हमको उस पर जो घात में अंक लगेंगे उसको पहले कर लेंगे, और उसके बाद जो था उसको क्या कर लेंगे, डेल ए बटा के गुणते 100। जैसे हम बता देते एक और, जैसे कोई मान लेते हैं, नोट करके लिख लेना, मान लेते कोई भौतिक राशि P है जो 3 मापित राशियों, मान लेते हैं 3 भौतिक राशि मापित क्या है, मान लेते हैं v² और क्या हो जाएगा अंडर रूट b मान लेते हैं, 3 मापित राशियों पर क्या है, निर्भर है। तो P में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि या फिर अधिकतम परसेंटेज त्रुटि पूछ दे, P में अधिकतम परसेंटेज त्रुटि क्या होगा या P में त्रुटि क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे, P को क्या लिख सकते हैं, डेल P बटा के P गुणते 100 हो जाएगा। और इस पर देखो घात लगा है, तो हमने कहा था घात वाले को पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 कर लेंगे, बी में त्रुटि परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हो, डेल बी बटा के बी अगुणते 100, इस पर कितना घात है 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो डेल सी बटा के क्या हो जाएगा सी और अगुणते 100 हो जाएगा। इसी तरह इस पर अगर लिखेंगे, देखो अंडर रूट बी को क्या लिख सकते हैं, बी पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इस पर घात कितना 1/2 है, तो 1/2 को क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे, बी को क्या लिख लेंगे, डेल बी बटा के बी गुणते 100 डायरेक्ट कर लेंगे। समझ बात आ रही है। अगर हमें मान लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि मान लेते हैं जेड है जो इस पर निर्भर करता है, a पावर 5 डी पावर 3/2 अंडर रूट, या फिर मान लेते हैं सी मान लेते हैं, बस ऐसे है। तो डी में अधिकतम परसेंटेज त्रुटि क्या होगा, तो इसको लिखने के लिए हमने बताया था डायरेक्ट कि कैसे करेंगे, डेल जेड बटा के जेड अगुणते 100, इस पर घात है तो घात को पहले कर लेंगे, ए में परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हो, डेल ए बटा के ए अगुणते 100। इसी तरह क्या होगा, इस पर कितना घात लगाए, 3/2 को पहले कर ले, डी में अधिकतम परसेंटेज त्रुटि क्या होगा, डेल डी बटा के डी अगुणते 100 कर लेंगे। इसी तरह इस पर कोई घात नहीं है, तो देखो सब में प्लस होगा, भाग में हो गुणा में हो, सब में क्या होगा, सिर्फ प्लस होगा, डेल सी बटा के सी गुणते 100। इस तरह से क्या होता है, हमें डायरेक्ट परसेंटेज त्रुटि लिखना होता है। अब इतना हम लोग लाग हो लेकिन नहीं करेंगे, कभी कभी प्रूफ करने के लिए देता है तो ये लिखेंगे, वरना हम लोग डायरेक्ट इसी तरह करेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ।
कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जब ये चैप्टर का अंक आएगा तो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरा A to Z करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है कि एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हो। क्वेश्चन क्या हमारा? एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हो, 2% की त्रुटि हो तो गोले का क्षेत्रफल मापने में कितने % की त्रुटि होगा? तो गोले के क्षेत्रफल मापने में कितने % की त्रुटि होगी, ठीक है। चलिए त्रुटि दी, परसेंटेज दिया ना, त्रिज्या मापने में कितने % की त्रुटि हो रही है? 2% का। त्रिज्या को किसे दिखाते हैं? यही त्रिज्या होती है ना, R से। तो इसमें परसेंटेज त्रुटि लिखना होता है, कैसे लिखते हैं? डेल R बटा के R गुणते 100 का मान दिया है कितना हमारा? 2%। क्या बोल रहा है? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का क्षेत्रफल, तो पहले फार्मूला लिखेंगे। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? A बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो पहले देखते हैं इसमें क्या हो, जितने भी नियतांक होंगे उसको पहले हटा देंगे। तो ये नियतांक है, इसको हटा देंगे। इसको जब हटा देंगे तो हमारा क्या बच गया? सिर्फ R का स्क्वायर। हमने बताया था जब घात लगा हो तो घात वाला पहले आ जाता है। और R का त्रुटि कैसे लिखते हैं? डेल R बटा के R गुणते 100। यानी A में परसेंटेज त्रुटि पर लिखना हो तो डेल A बटा के A गुणते 100 हो जाएगा। इसी तरह R का स्क्वायर है तो पहले हमने बताया था जब घात लगा हो तो 2 पहले आ जाएगा। और R में त्रुटि कैसे लिखेंगे? डेल R बटा के R गुणते 100, ठीक है। तो R में परसेंटेज त्रुटि कितना दिया हमारा? 2। तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 2 दूना के 4% की क्या होगी हमारी? त्रुटि होगी। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा नियतांक वाले जितने भी होंगे सबको हटा देंगे। घात लगाओ, घात पहले आ जाएगा। R में त्रुटि कैसे लिखते हैं? डेल R बटा के R गुणते 100 लिखते हैं। इसका मान दे दिया है 2%, कितना हो जाएगा टोटल हमारा? यानी गोले के क्षेत्रफल में त्रुटि कितना है कि आएगी? 4% की आएगी। चलिए कर लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है? यहाँ क्षेत्रफल दिया है, अगर आयतन में दे तो त्रुटि क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही है, इसको मिटाते हैं। जहाँ क्षेत्रफल दिया है सिर्फ आयतन मापने में कितने % की त्रुटि होगी, यहाँ बोल दे आयतन मापने में कितने % की त्रुटि होगी। यानी क्या बोल दे यहाँ पर? गोले के आयतन मापने में कितने % की त्रुटि होगी। यानी गोले की त्रिज्या कितना है? 2% की त्रुटि। गोले की त्रिज्या मापने में कितनी % की त्रुटि हो रही है? 2% की त्रुटि हो रही है। तो गोले के आयतन मापने में कितने % की त्रुटि होगी? तो इसके लिए कैसे करेंगे? देखो त्रिज्या में त्रुटि कितना दिया हमारा? यानी डेल R बटा के R गुणते 100 का मान कितना दिया हमारा? 2% दिया है। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होगा? पहले फार्मूला लिखेंगे पहले, यानी गोले का आयतन। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है गोले का आयतन? V बराबर क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब होगा। तो देखिए इसमें 4/3 भी नियतांक है और पाई का मान भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो इसको क्या कर लेंगे? हटा लेंगे डायरेक्ट। तो आप क्या करें? देखो हमारे घात लगा हुआ है तो घात को पहले करते हैं, त्रुटि कैसे लिखते हैं? यानी कि आयतन में त्रुटि लिखना हो तो डेल V बटा के V गुणते 100 लिखेंगे। और घात लगा तो घात को पहले कर लेंगे। R का त्रुटि कैसे लिखते हैं? डेल R बटा के R गुणते 100। इसका मान दिया हुआ है कितना? 2। यानी कितना होगा टोटल? 6% की त्रुटि क्या होगी? आयतन मापने में होगी। चलिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूले में जो नियतांक होगा, जो नियत होगा उसको हटा देंगे। घात लगा घात को पहले कर लेंगे, इसके बाद क्या कर लेंगे? डायरेक्ट रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सूत्र पर आधारित है। सूत्र पर जब भी पढ़े हैं जो सूत्र,
दिया हुआ है कि कोई भौतिक राशि P 4 मापित राशियों पर निम्न प्रकार से निर्भर है। अगर लिखना होगा तो पूरा क्वेश्चन लिख लेना, मैं बोल देता हूँ कि कोई भौतिक राशि क्या है, P जो है 4 मापित राशियों A B C और D पर निम्न प्रकार से निर्भर है। और डायरेक्ट फार्मूला क्या दिया हमारा, A Q B Q A Q B Q बटा के C अंडर रूट D दिया है। करा A के मापन में त्रुटि 1% की त्रुटि, A के मापन में त्रुटि दिया हमारा कितना, A के मापन में त्रुटि 1% की, B के मापन में त्रुटि कितना हमारा है 2% की, C के मापन में त्रुटि कितना है 3% की, D के मापन में त्रुटि हमारा देते हैं 4% की त्रुटि। ऐसे दिया होगा क्वेश्चन। तो देखो A के मापन में त्रुटि 1% का है, B के मापन में त्रुटि दे दिया है, C के मापन में त्रुटि 3% का, D के मापन में त्रुटि कितना हमारा 4% का। तो P के मापन में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बोला है P के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम 7 या 8 मिल जाएंगे चैप्टर में, ठीक है। तो होगा, हमने कहा था डायरेक्ट इसका बताया था कि कोई भी भाग गुणा में हो घात को पहले करेंगे, और जो डेल ए हो या ए हो बी हो सी हो तो उसका त्रुटि सहित मान क्या होता है, डेल ए बटा के ए गुणते 100, बी हो तो डेल बी बटा के बी गुणते 100। अच्छा पहले देख लेते हैं, ए के मापन में त्रुटि 1% परसेंटेज में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, डेल ए बटा के ए गुणते 100 का मान कितना दिया हमारा 1% है। बी के मापन में त्रुटि कितना है 2% है, इसका मतलब क्या है, डेल बी बटा के बी गुणते 100 का मान कितना दिया है 2% है। डेल सी बटा के सी इसी तरह कितना दिया है 3% है। डेल डी बटा के डी गुणते 100 का मान कितना हमारा है 4% है, दिया है। तो पी के मापन में त्रुटि पूछ रहा है ना, तो पहले देखो फार्मूला क्या था हमारा, पी बराबर क्या था, ए क्यू बी क्यू बटा के सी अंडर डी है। तो पी के मापन में त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल पी बटा के पी गुणते 100, हमने पीछे बताया था अभी कि डायरेक्ट लिखने का। तो हमने कहा था घात लगा हो ना, तो घात को पहले कर लेंगे। और ए का त्रुटि कैसे लिखते हैं, डेल ए बटा के ए गुणते 100, इस पर घात कितना है 3 है, तो बस 3 कर लो, सबकी जगह प्लस करेंगे। बी का त्रुटि सहित मान क्या होगा, बी का परसेंटेज त्रुटि क्या होगा, डेल बी बटा के बी गुणते 100। सी का कैसे लिखेंगे, सी पर कोई घात नहीं है तो डायरेक्ट लिख लेंगे डेल सी बटा के सी गुणते 100। इसी तरह डी पर क्या है, कड़ी है, तो कड़ी का मतलब 1/2, तो 1/2 पहले कर लेंगे और अंडर रूट डी बटा के डी गुणते 100 का मान दिया है। अब हमको सारा मान दे दिया है, अंडर रूट ए बाई ए गुणते 100 का मान कितना दिया 1% है, डेल बी बटा के बी गुणते 100 का मान कितना है ये 2%, डेल सी बटा के सी का मान कितना दिया है 3% है, डेल डी बटा के डी गुणते 100 का मान कितना दिया 4%। बस रख लेते हैं, सब हमारा वैल्यू आ जाएगा 3। इसका मान कितना दिया हमारा 1 प्लस 3 है, इसका मान कितना दिया हमारा 2%, सी का मान कितना है 3%, इसका मान कितना दिया है 1/2, इसका कितना है 4%। देखो 2 दूना की क्या हो जाएगा 4, यानी कितना होगा, देखो 3 हो जाएगा और 3 दूना के 6, यानी कि वैल्यू जब ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 2, यानी कि टोटल हमारा आया यहाँ 6। देखो 6 6 12 12 13 14% आएगा क्या त्रुटि, यानी कि पी में अधिकतम त्रुटि कितना परसेंट त्रुटि आएगा 14% की त्रुटि आएगी। बस इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसी तरह के सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसी पर आधारित होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो भाग से, गुणा से, जोड़ से, घटाना से हो गया। और हम कल पढ़ेंगे कोटिमान, पहले अल्पतमांक पढ़ेंगे, अल्पतमांक होता क्या है, इस पर अल्पतमांक पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कोटिमान पढ़ेंगे, सार्थक अंक पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही है, फिर आज के लिए इतना ही डालने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे अल्पतमांक। ठीक है, धन्यवाद।